वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं चैनल में फिर से स्वागत। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जैसे कि ओला S14 जनरेशन 2 यहाँ पर ये चार्जर रखा हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको इसमें कुछ ऐसे राज दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, जो कि आपको कहीं ना कहीं मन में आपके रहता है कि सर ये वाला बटन हुआ या इसके कुछ अंदर क्या है, कैसे रहता है, जो किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने अलग से लिया, पहले मैं बता देता हूँ। हमारा जो चार्जर था, एक हमारे पास जो ओला के साथ आता है वो हमने लिया था, वो तो उसके साथ आता है। ठीक है, लेकिन ये हमने अलग से लिया है ताकि कहीं इमरजेंसी में काम आ जाए, क्योंकि वो हमने आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने वो बॉक्स के अंदर फिट कर रखा है। ठीक है, तो हम इसको निकालते नहीं है, लेकिन हम इस वाले को अलग से ओला के अंदर रखते हैं, कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो उसको तो लेके जा नहीं सकते। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है ओला का ये बाहर कवर लगा होता है, सेफ्टी कवर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये सेफ्टी कवर है। तो यहाँ पर अभी सर ने खोल दिया इसको, और यहाँ पर हम इसको लेकर के आए थे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह का इंटरफेस अंदर से निकलता है। देखिए इस तरह से, इसमें तार लगे हुए, मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि करंट लग सकता है। तो इस तरह से कुछ इसके अंदर से निकला है, और आप देख सकते हो इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बटन दिए जाते हैं, एक तो होता है इसमें टेस्ट का और एक होता है इसमें रिसेट का। ठीक है, तो ये वर्क क्या होता है इसके अंदर, मतलब इसका काम क्या होता है, आज ये सर से आपको पूछवाते हैं। तो सर इसमें थोड़ा बताइए इसके अंदर मतलब ये काम कैसे करता है। देखो ये जो प्लग है ना, ये प्लग जो इसके अंदर दिया हुआ है 16 एम्पेयर का, ये पीआरसीडी प्लग है। एक नॉर्मल प्लग नहीं है कि आप सोचे कि ये जो तार गए हुए हैं इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पे जॉइंट है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। पीआरसीडी प्लग का एक सिंपल सा ऐसा मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 16 एम्पेयर है, 300 मिली एम्पेयर का मतलब इसके अंदर नॉर्मल करंट जाने पे, या 300 मिली एम्पेयर से कम जाने पे, या फिर इसको कम वाले को छोड़ दो, हाईएस्ट समझो। जैसे 16 एम्पेयर की रेटिंग है, अब 16 एम्पेयर की रेटिंग से किसी वजह से इस चार्जर के अंदर ऐसी शॉर्ट सर्किट हो जाती है कि इसके अंदर शॉर्टिंग बन जाती है। मतलब ये तरह से अंदर जाके कंपोनेंट तार शॉर्टिंग बना लेते हैं। तो इसके अंदर पीआरसीडी काम क्या करता है, जैसे मैं अभी देखिए रीसेट किया था, मैं इसे दबा देता हूँ नीचे। तो पीआरसीडी काम क्या करता है, सिंपली इसके अंदर अगर हाईएस्टली एम्पेयर गए किसी वजह से, आग लगने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, वह इतना सेफ्टी दे रखी है, बहुत से कहते हैं ओला में आग लग जाती है, वो एक सब अफवाह है। वो लग भी जाती है लेकिन तरीके से लगाते हैं कोई, मैं बता दूंगा, वो चीज बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो ये जो टेस्ट बटन है, इससे आप चेक कर सकते हो कि पीआरसीडी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा तुरंत ही, ये देख सकते हैं। और आप जैसे इसे डाउन प्रेस कर दोगे तो प्लग ऑन हो जाएगा। इस पीआरसीडी और रीसेट का मतलब सिंपल सा है। ये जो रीसेट वाला बटन है, ये इस चीज के लिए है कि अगर ये ऊपर निकला होगा तो समझ जाइए आपके चार्जर में कुछ दिक्कत हुई है या स्पाइक वोल्टेज आई है। स्पाइक वोल्टेज का मतलब जैसे 320 वोल्टेज से को एकदम से हाईएस्टली चले जाना, वैसे 200 से 240 के बीच में वोल्टेज रहनी चाहिए तो सही है। इसके ऊपर एकदम से किसी वजह से झटका लगता है तो तुरंत ही रीसेट का बटन ऊपर आ जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए दे रखा है कि हाँ भाई इसको एक बार चेक कर लो कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर भी आप इसे हफ्ते में एक बार टेस्ट बटन को जरूर दबाएं, उससे ये होगा कि इसके रिले वगैरह परफेक्ट काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार ये टेस्ट बटन जरूर दबाएं, और जब दबाएं जब आपका ये प्लग बोर्ड में कनेक्ट हो, क्योंकि बिना प्लग बोर्ड के कनेक्ट में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सेफ्टी फीचर दे रखा है, सेफ्टी के लिए मामले में ओला सबसे आगे है। तो दोस्तों आपसे ने जैसे कि देख लिया होगा, भाई ने भी आपको बता दिया, आप सबने सुना होगा। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर दिया गया है, और इसको अगर कोई खोलने की कोशिश भी करता है तो उसके अंदर ग्लू वगैरह भर रखी है। तो इसके अंदर क्या निकल रहा है देखिए, अभी यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद आपको अंदर का इंटरफेस दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर अंदर क्या क्या चीज इसके होती है। ठीक है, पूरा चार्जर आपको खोल के दिखाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू हमने खोल लिए। स्क्रू का आप लुक देखिए किस तरह के यहाँ पर दिए गए, इसके अंदर पेज जो लगे हुए। ठीक है, तो अलग ही पैसा खर्च कर रखा है हाँ, मतलब तो ओला ने हर चीज में। चलिए सर इसको खोलिए एक बार, अंदर से दिखाइए देखो मैं। यहाँ से तो सिंपल ऐसा है कि ये वायर यहाँ से हटा हटा के आप आगे कर सकते हो। हाँ, मतलब ये पीस, इसकी पीसीबी ठीक है, कटी हुई है थोड़ी बाकी चलो मैं पीवीसी। इसका बोर्ड और खोल देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। देखते हैं इसके अंदर क्या आप है ये ऐसा। घर पे खोलने की ट्राई ना करें, देखो इसके अंदर पूरा सर्किट दे रखा है हाँ, भाई। मतलब एक जैसे चार्जर ये होता है देखो ना एक बजर भी लगा मोबाइल हुआ है वाला, अंदर की तरफ, आप देखो। बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, यानी कि इसके अंदर अभी आप देख पा रहे होंगे। तो चलो मैन मैं जो एक बार है, पूरा दिखाता हूँ खोल के, आप एक मिनट रुको। मैं इसको यहाँ देखिए से लगा काफी अच्छी करके चीजें दिखा रखी है इसके इसको अंदर। यहाँ से खोलता हूँ, इसका जॉइंटर खोलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपन कर दिया इसको, और पीसी भी देखिए इसके अंदर कैसी लगी हुई है। मतलब पूरी सेफ्टी फीचर दे गई है, ओला में आग लगने का कोई मतलब नहीं है, जैसे हम चार्जिंग वगैरह पे लगा देते हैं ना। ये देखिए पूरी पीसी भी दी गई है, आईसी वगैरह लगी हुई है इसके अंदर। और ये देखिए इसको अगर कोई दिक्कत भी होती है ना, हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर सर। ये देखिए काफी सारी चीजें दी गई है। तो सर इसके अंदर मतलब ऐसा क्या है जो इसको इतना अच्छा बनाता है, इसके ये अंदर देखो क्या। इसमें कॉन्टेक्टर ये आपस में चिपक गए, ठीक है। और जब हम टेस्ट बटन पे दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर छूट जाएगा, चलो मैं दिखाता हूँ करके। देखो
ये मैंने मेन वे लिए, इसके मेन पिन है। लेकिन ये चीज घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। हमारा तो काम है, चल जाएगा, लेकिन भाई आप कोशिश ना करें ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें जान भी जा सकती है तुम्हारी। देखो, अब यहाँ पे देखो सर, कॉन्टेक्टर आपस में चिपके हुए हैं, एक इधर है, और जैसे मैं टेस्ट बटन दबाता हूँ ये छूट जाएगा। देखो, ये देखो, ऑटोमेटिक, ठीक है ना, छूट गया। फिर से कॉन्टेक्टर दबाता हूँ, दब गया, देखो फिर से छूट जाएगा। ये देखो, इस तरह से काम करता है। अगर किसी वजह से हाई वोल्टेज आए तो इसके अंदर एमओवी वगैरह भी ऑलरेडी यहाँ भी लगा हुआ है, एक बजर लगा हुआ है बीप साउंड के लिए। मतलब काफी फीचर है इसके अंदर। तो ये काफी सारी चीज दे रखी है जो इसको बेस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे खोल नहीं सकते, ये जो अंदर वाला है इसको भी खोल नहीं सकते, बड़ा चार्जर, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार झलक दिखा देंगे अंदर से, इसके अंदर भी कैसा इसका व्यू देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने ना पूरा चार्जर खोल दिया है, और इसमें ना एक बेस्ट चीज लगी। देखिए, ये हमने इस केमिकल से ना, ये हमारे पास स्प्रे होता है ग्लू हटाने का, ठीक है, फोल्डर वगैरह हटाने के लिए होता है फोन का, तो हमने उससे हटाया है। इसकी बहुत कड़ा चिपक रहा था, और इसकी इसमें भी देखिए ओला लिखा हुआ है, यहाँ पर मोड़ लगी हुई है, यहाँ पर ओला लिख रहा है, ठीक है, ये रहा। तो इसको खोलेंगे, देखिए इसके अंदर कितनी बेस्ट चीज दी गई है। इसके अंदर ग्लू डाल रखी है, ये इस तरह की ग्लू होती है जो कि वाटर प्रूफ पूरी होती है, इसके अंदर एक बूंद पानी तक नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसको अब देखिए, जो बहुत से भाई हमारे उनके माइंड में रहता है कि वाटर प्रूफ रहता है या नहीं, कोई खराब तो नहीं होगा, तो भाई उन सब की आज प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, ये वाटर प्रूफ है, आप इसको किसी भी तरह रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सेफ्टी अपने हाथ में है, आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो, और सेफ्टी से मतलब ये सोच करके कि खराब नहीं होगा तो आप कहीं भी रख दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी सेफ्टी से रखना। तो देखो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये ओला का चार्जर है, स्प्लैश प्रूफ है। स्प्लैश प्रूफ का मतलब एक वाटर प्रूफ तो है, लेकिन मैं 100% ये नहीं कहूंगा कि इसको आप पानी में ही रखो भाई, क्योंकि ऐसा होता है, ये ग्लू जो लगी हुई है ना, हर जगह तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चिप पे नहीं लग रही है। जो चिप है, कंट्रोल चिप, ये बताती है कि इसमें चार्जिंग इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, रिले को कट लगानी है। सिर्फ इस चिप पे ना गिर के, बाकी कोयल पे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस चिप पे और ग्लू गिरनी थी, बाकी ये 100% वाटर प्रूफ हो जाता, लेकिन ये अभी स्प्लैश प्रूफ है। वैसे तो इसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं कहीं से कहीं, तो देखो यहाँ से ये वाली आउटपुट वाली लीड है, यहाँ पे भी देखो, ये देखो पूरा फिट है। यहाँ भी इनपुट वाली लीड है, यहाँ भी पूरा फिट है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी पूरा फिट है, और यहाँ से पूरा फिट है। मतलब और कहीं जो भी नहीं ये जाएगा पानी से। मेन ढक्कन है ना, यहाँ पे तो बढ़िया वाली रबड़ लगी हुई है, देखो दोनों तरफ, देखो यहाँ से। तो कहने का मतलब भाई वाटर प्रूफ 100% भी है, पर लेकिन मैं फिर भी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप इसे 100% वाटर प्रूफ ना समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं से फिर भी किसी वजह से अगर पानी चला गया तो चार्जर की कॉस्ट बहुत और सर ज्यादा ये है। बताइए, इसके अंदर ही कौन से ओला का चार्जर है, जनरेशन कौन ओला सी एस है? वन प्रो जेन 1 का है, पर जेन 2 में भी यूज कर ये सकते हो, 16 क्योंकि एम्पियर वो का भी है ये। 750 वाट होता है, ये भी 750 वाट के चार्जर है। तो 16 एम्पियर का बड़ा प्लग है, ये 16 एम्पियर के प्लग में ही लगेगा। यहाँ इसका हाँ, ये देखिए एग्जॉस्ट फैन फैन हुआ है, वगैरह। और ये जो फुल बॉडी है वो फुल्ली एल्यूमिनियम की है, अब मतलब देखिए, ये काफी हमने ज्यादा। इसलिए खोला था, ये जो हमारा चार्जर है इसमें दिक्कत क्या थी, ये गंदा हो रहा था। दूसरा, हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, वैसे ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्क कर रहा है, हमने इससे चार्ज भी करा है, ठीक है। तो इसको हम साफ कर रहे हैं खोल करके, और अच्छे से क्लीन करके हम लगा देंगे। चार्जिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है। तो हम इस वाले को अपने बॉक्स में लगा देंगे, उस वाले को इसमें, क्योंकि ये 16 एम्पियर का, ये कहीं सिर्फ 16 एम्पियर वाले में लगेगा, और काफी जगह ऐसा होता है कि 16 एम्पियर का प्लग नहीं मिलता, नॉर्मल प्लग होते हैं, जैसे कि ये बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उस जो जनरेशन 2 में उसके अंदर ऐसा प्लग है कि वो कहीं भी लग जाएगा, तो इसको हम उसके अंदर ही लगा देंगे 16 एम्पियर में, और इस वाले को हम उसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और जो भी आपके मन में सवाल हो तो हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे प्लीज जरूर जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।